साथियों, अब जो ये शिक्षक भर्ती होने जा रही है, इसमें आप लोगों को थोड़ी सी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इसके पहले बहुत आसान था और एक बार में ही एक परीक्षा देने के बाद आराम से आप जॉब पा सकते थे यदि अच्छे से तैयारी करते तो। और अब एक तो समस्या ये है कि माइनस मार्किंग है, और माइनस मार्किंग में आप लोग जानते ही हैं कि यदि आप छोड़ते हैं प्रश्न तो दिक्कत है, और यदि नहीं छोड़ते हैं और गलत होता है तो समस्या है। और हाँ, एक थोड़ी सी सुविधा है कि 4 पर 1, यदि 4 प्रश्न गलत होते हैं तो 1 नंबर आपका कटेगा। और बहुत सारी बातें हैं जो आप लोगों से करनी है। आप लोगों के लिए बता दूं कि जो सुशिक्षा नाम का एक और चैनल है जहां पर न्यूज संबंधी जानकारियां देता हूं, तो आप लोग उस पर चले जाएं। वहां बहुत सारे वीडियो डले हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती से संबंधित, वहाँ पर सारी चर्चाएँ करता हूँ। आप लोगों को एक चीज़ यहाँ बता दूँ कि यदि आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो आप लोग अपना EWS ज़रूर बनवा लें जो सामान्य वर्ग से हैं। यदि आप उस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आप EWS बनवा लें, जिससे कि क्या रहेगा, आपको ये TET है, इस TET में आप क्वालिफाई हो जाएंगे 75 नंबर में। तो 75 नंबर में क्वालिफाई होना एक बहुत बड़ी बात है, और कई लोग क्योंकि बनवाते नहीं हैं, मैंने देखा है थोड़ी सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसमें कागज़ डॉक्यूमेंट इकट्ठे करने होते हैं, तो इस कारण से बनवाते नहीं हैं लोग। लेकिन बनवा लें, यदि शिक्षक बनने का सपना है तो ये बहुत आसान रहेगा। 75 में पास होना है, फिर आप दूसरी परीक्षा की तैयारी करें तो बहुत हद तक आपको सहायता मिल सकती है। चलिए, समय बर्बाद ना करता हुआ सीधा आप लोगों को जो 30 अंक का सिलेबस है वो आपको बता देता हूँ कि आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। और आप लोग अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे इस प्रकार के जो भी वीडियो रहें और आगे जानकारियाँ रहें वो आपके पास पहुँचें। देखिए, एक एक टॉपिक को अलग अलग बुक्स से और अलग अलग तरीके से तैयार करने की आवश्यकता है, क्योंकि सिलेबस में ज़्यादा कोई चेंज नहीं है। जिन्होंने इसके पहले की परीक्षा का पेपर दिया हुआ है, बिल्कुल सेम वैसा ही सिलेबस यहाँ पर भी दिया हुआ है। बात करें सामान्य हिंदी की, तो इसके ऊपर जो है अंकों का विभाजन दिया हुआ है। सामान्य हिंदी आपकी जो है वो 8 नंबर की आनी है और अंग्रेजी 5 नंबर की आनी है। तो 8 नंबर की जो हिंदी है उसमें क्या क्या रहने वाला है, मुहावरे रहेंगे, शब्दावली रहेगी, व्याकरण रहेगी। अब देखें, यहाँ पर व्याकरण शब्द दे दिया, मतलब सभी प्रकार के व्याकरण संबंधी प्रश्न आ जाएंगे। समानार्थक शब्द दिए हैं, वाक्यों का अनुवाद दिया है, रिक्त स्थान दिए हैं, त्रुटि का पता लगाना दिया है, जैसे शब्दों में क्या गलतियां हैं वो, परिच्छेद दिया हुआ है, परिच्छेद दिया होगा उस वजह से आपको छांट करके प्रश्नों को हल करना होगा, वाक्यांश दिए होंगे, मुहावरे और बहुवचन आदि, मतलब कि एक वचन से द्विवचन करना, द्विवचन से बहुवचन करना, ऐसे प्रश्न भी बहुत सारे दिए होंगे। तो इस प्रकार से तो है ये हिंदी का। अब चलते हैं अंग्रेजी, जो कि 5 नंबर की है, बहुत कम की है अंग्रेजी। तो अब अंग्रेजी पर चलते हैं। इसके बाद 7 और 10 नंबर का है। तो इंग्लिश में बिल्कुल सेम वैसा ही सिलेबस है जो इसके पहले था। वर्ब है, टेंस है, वॉइस है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, आर्टिकल्स हैं, कंप्रीहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, एडवर्ब, एरर करेक्शन है, सेंटेंस रीएग्रीमेंट है, अनसीन पैसेज है, वोकेबलरी है, और जो एंटोनिम्स और सिनोनिम्स हैं ये भी रहेंगे, पर्यायवाची विलोम शब्द आदि, ग्रामर रहेंगे और फ्रेजेस। तो इस प्रकार से बिल्कुल जो सिलेबस इंग्लिश का दिया है ये सिलेबस बिल्कुल सेम पहले जैसा ही है। क्योंकि मैं तो संस्कृत का छात्र रहा हूँ और इंग्लिश दूर दूर तक ही नहीं आती थी, बहुत कम आती थी। लेकिन हाँ, जो वर्ग 1 की मैंने तैयारी की थी तो इंग्लिश तो मैंने अपने हिसाब से बता रहा हूँ, आप लोग तो बहुत इंटेलिजेंट होंगे तो आप लोगों से बन जाएगी, लेकिन मुझसे नहीं बनती थी। तो मैंने इंग्लिश तो बिल्कुल पढ़ी ही नहीं थी, छोड़ दिया था कि 8 नंबर जो मतलब 10 नंबर जितने भी रहें इनको छोड़ देते हैं, बाद में तैयारी करेंगे इसकी। एक आध बार ये सब पढ़ लिए होंगे और वो भी शायद नहीं बने थे। तो मेरे जो मेन सब्जेक्ट था संस्कृत, उसमें आए थे मेरे 96 नंबर आए थे 100 में से। और सामान्य ज्ञान जो था वो अच्छा आया था, बिल्कुल सरल था, जिसमें 3-4 क्वेश्चन तो अपने मध्य प्रदेश से ही संबंधित थे। बहुत आसान पेपर था, मतलब कि 50 नंबर में। और ये थोड़ा सा हार्ड पड़ गया था, एक तो मैथ वाले क्वेश्चन और ये सामान्य अंग्रेजी वाले क्वेश्चन जो कुछ थे। क्योंकि जो इसके बाद एक और पॉइंट दिया हुआ होगा, तार्किक आंकिक योग्यता, इसमें गणित से संबंधित कुछ प्रश्न थे, वो थोड़े से हार्ड रहे थे।
चलो, तो ये तो रहा अंग्रेजी का। आगे चलते हैं सामान्य ज्ञान व समसामयिक घटनाएं। तो सामान्य ज्ञान में क्या क्या रहने वाला है, यहाँ भी देखें जो सिलेबस पूरा विस्तृत है, कुछ भी नहीं यहाँ पर छूटा है। आप एक एक टॉपिक को देखें, एक एक टॉपिक को अलग अलग बुक्स से तैयार करें, अलग अलग पुस्तकें खरीदें और उन पुस्तकों से तैयार करें। देखिए एक एक नंबर बढ़ाते बढ़ाते और 150 तक पहुंचते हैं, क्योंकि मेरे 126 अंक आए थे अभी, 150 में से 126 नंबर थे मेरे। तो मैंने भी तैयारी ऐसे ही की थी, एक एक करके, एक एक अंक करके तैयारी की थी। तो आप लोगों को जैसे इंटरव्यू आप लोग देखते हैं कि इनके 120 हैं, इनका इंटरव्यू ले लें, तो इंटरव्यू लेने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं ही खुद बैठा हूँ यहाँ, जो मेरे ही 126 नंबर थे संस्कृत से। तो जैसी मैंने तैयारी की थी वैसे आपको बताता जा रहा हूँ। जैसे यहाँ पर है समसामयिक मामले व अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं। तो आपको यहाँ पर क्रोनोलॉजी है और भी बहुत सारी हैं जो साप्ताहिक मासिक पत्रिकाएं निकलती हैं और समसामयिक की घटनाएं उनमें रहती हैं। तो वो पुस्तकें आपको ख़रीदनी हैं और एक एक महीने की कर करके, और लगभग पिछले ये मान के चलें कि 1 साल तक में भी जो घटनाएं हुई हों, और बड़ी कोई इवेंट हुआ हो, कोई कुछ भी हुआ हो, कोई खेल की कोई बड़ी प्रतियोगिता हुई हो, जैसे भी फीफा वर्ल्ड कप हुआ है तो उससे संबंधित एक प्रश्न पूछा जाएगा ऐसे। इसके बाद में भारत का इतिहास है, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन है, भारत व संसार का भूगोल है, भारत व संसार का भौतिक है, सामाजिक आर्थिक भूगोल है, भारतीय राजनीति है जिसमें राजनीति से संबंधित बिल्कुल करंट प्रश्न पूछे जाते हैं। भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं, भारत के उपराष्ट्रपति कौन हैं, भारत के गृह सचिव कौन हैं, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। शासन तंत्र संविधान, संविधान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, बिल्कुल आसान होते हैं। ऊपर ऊपर के आपको कंप्लीट तैयार करना है और अंदर से थोड़ा सा पढ़ लेना है। राजनीतिक तंत्र से संबंधित पंचायती राज दिया हुआ है, मतलब सिलेबस तो पूरा है, जो पीएससी में रहता है वही पूरा सिलेबस यहाँ दे दिया है। सार्वजनिक मुद्दे, धाराएं व अधिकार, आर्थिक व सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र में पहलें। इसके अलावा पर्यावरण पारिस्थितिकी, जैव विविधता, मौसम में बदलाव, मतलब ये कहें कि पर्यावरण से संबंधित पूरे प्रश्न यहाँ पर हो गए, पर्यावरण से संबंधित पूरे। और वो भी पूछा क्या जाता है, तो अधिकतर मैंने देखा है मध्य प्रदेश से संबंधित प्रश्न आपको पूरे तैयार करना है। जैसे कि कूनो नेशनल पार्क है, ये कहाँ पर है, इससे संबंधित पूरे, कितने चीते वहाँ पर छोड़े गए, किन्होंने उसका उद्घाटन किया, किस देश से लाए गए, इससे संबंधित पूरे प्रश्न आपको तैयार करना है। मतलब कि पूरा मध्य प्रदेश आपको यहाँ पर देखना है। भले इतना बड़ा बड़ा सिलेबस दिया है, लेकिन जो मैंने पेपर दिया था उसमें लगभग 5 से 6 प्रश्न होंगे जो मध्य प्रदेश से संबंधित रहेंगे होंगे। जैसे कि पूछा गया था कि महिला मुख्यमंत्री कौन थी, पहली महिला राज्यपाल कौन थी, उमा भारती जी का कार्यकाल क्या था, या फिर शिवराज सिंह जी के पहले मुख्यमंत्री कौन रहे। ऐसे प्रश्न, बिल्कुल आसान प्रश्न पूछे जाते हैं, इनको भी थोड़ा सा देख के चलना है। आगे दिया है भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद, मध्य प्रदेश का इतिहास, ये दे दिया, देखें मध्य प्रदेश का इतिहास, भूगोल, राजनीति, मध्य प्रदेश का आर्थिक व सामाजिक विकास। तो इसमें बहुत सारे प्रश्न आते हैं, कई मेलों के नाम भी आ जाते हैं, मध्य प्रदेश में लगने वाले मेले कौन कौन से हैं। और देखिए आपको बता दूं, एमए स्तर का आना है, आप आसान टेस्ट ना इनको समझें, अभी तक आसान समझा होगा, बिल्कुल आसान ना समझें। तैयारी एक एक नंबर की करनी है। यदि यहाँ पर दे दिया कि अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद, मतलब इसमें पूरे गेम आ गए जितने भी मध्य प्रदेश में या अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद होते हैं पूरे वर्ल्ड में, तो सारे के सारे, जैसे मैंने अभी बताया फीफा वर्ल्ड कप हुआ, कोई क्रिकेट से संबंधित हुआ, तो सारे क्रिकेट से संबंधित प्रश्न आपको एक एक चार्ट बनाना पड़ेगा सबका। एक पॉइंट आपने उठाया, उस पॉइंट के पूरे चार्ट बनाए और उससे संबंधित पूरी जानकारी एकत्रित की कि यहाँ यहाँ ये हुआ था, जब जा कर के आपका कुछ होने वाला है। आगे चलते हैं। यदि मैं कुछ बोल देता हूँ, आपको बुरा लगता है, क्षमा चाहता हूँ, लेकिन फिर भी जो है सो है। आगे देखें, तार्किक और आंकिक योग्यता। कई लोग तो ये बोलते हैं कि आपका चयन हो गया है इसलिए आप इतनी लंबी लंबी देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पिछले बार आप लोगों के साथ तैयारी कर रहा था मैं, मतलब वर्ग
2 की और 1 की तैयारी मैंने आप सब लोगों के साथ ही की है, और उस तैयारी के साथ साथ आप लोगों की भी तैयारी कराने की कोशिश की। और मैंने आज तक कोई कोचिंग कहीं से नहीं ली, केवल अपने कॉलेज में जहाँ से मैंने बीएड किया रेगुलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी से वहाँ, और जहाँ से मैंने पढ़ाई की है वहाँ कॉलेज में पढ़ाई की। तो यहाँ पर अब तार्किक योग्यता है, तार्किक योग्यता भी थोड़ा ध्यान देने वाली है। तार्किक योग्यता में मतलब कि रीजनिंग रहेगी पूरी, और ये ना समझें कि आसान प्रश्न होंगे। जो अच्छे अच्छे बैंकिंग में पूछे जाते हैं, बैंक में या और एग्ज़ाम्स में, ऐसे ही प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो मुझे भी बहुत ज़्यादा समस्या हुई थी इन प्रश्नों को हल करने में। देखिए, तार्किक योग्यता जो दी हुई है, और ज़्यादा टाइम इसी में लगता है। जैसे संस्कृत का पेपर रहेगा, तो उस संस्कृत के पेपर में अपन आराम से 1 डेढ़ घंटे में आराम से, आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आप क्योंकि क्लिक करना होता है, फास्ट क्लिक हो जाता है। आप 1 से 1.5 घंटे में पूरा संस्कृत का पेपर निपटा देंगे, और फिर रहेगा ये। तो लास्ट के आधा घंटे के लिए आपको ये करना पड़ेगा, गुणा भाग करते हुए बैठे रहेंगे, आराम से करते रहेंगे। यहाँ पर देखें बिल्कुल पूरा वो तो रीजनिंग है। तार्किक योग्यता देखिए लिखा है मानसिक सामान्य मानसिक व विश्लेषणात्मक योग्यता, शाब्दिक तर्कयुक्त रीजनिंग, संबंध, पदानुक्रम एनालॉजी, दावा, सत्य कथन, कोडिंग डिकोडिंग दी है, जिससे अधिकतर प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग से ही पूछे जाते हैं। स्थितिजन्य तर्क दिया है, श्रृंखला दी है, पैटर्न जिसमें शब्द और वर्ण शामिल हैं ये। तो कोडिंग डिकोडिंग आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है, जिसमें से 1-2 प्रश्न आपके बन ही जाएंगे। आगे आंकिक योग्यता है, 2 एवं 3 आयामी वैन आरेख बनाना है, उससे आधारित प्रश्न, संख्या पैटर्न बताना है, इसकी श्रृंखला, अनुक्रम, संख्याओं संबंधी आधारभूत ज्ञान, संख्याएं और उनके संबंध, परिणाम का क्रम आदि बताना है, जिसमें अंक गणितीय, अभिवृत्ति, आंकड़ों की व्याख्यान, जिसमें आलेख, ग्राफ, तालिका, आंकड़ों की पर्याप्तता आदि ये सब कुछ रहेगा। विभिन्न संदर्भ में दिशा, ज्ञान, विश्लेषण और व्याख्या। तो ये जो रीजनिंग है इसका सिलेबस रहेगा। अब देखिए, अब है पेडागोजी का। पेडागोजी आसान रहती है, यहाँ ज़्यादा हार्ड नहीं रहती। जैसे कि वर्ग 2 की पेडागोजी है, तो वर्ग 2 में तो बहुत ज़्यादा कठिन रहती है, लेकिन इसमें थोड़ा सा स्तर आसान है। लेकिन आपको पढ़ना उच्च लेवल का पढ़ेगा पूरा। आप लोग 11th और 12th की बुक्स ले लें, जो कि NCERT वाली हैं, तो उनसे भी तैयारी करनी पड़ेगी। और इसकी एक छोटी बुक्स भी आती हैं मार्केट में, जो लगभग 50-60 रुपये की रहेगी, या 30-40 रुपये की रहेगी, केवल पेडागोजी मुद्दे। वर्ग 1 से संबंधित ही अलग अलग प्रकाशन वाले देते हैं, तो आप लोग 2-3 प्रकाशन की ये बुक्स ले लें केवल इसी के लिए। आपको मोटी वाली बुक्स लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपने एक बड़ी मोटी बुक ले ली और उससे पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब तो छोटी छोटी लें अलग अलग मुद्दों के लिए, मतलब अलग अलग सिलेबस के लिए। तो यहाँ पर देखें, पेडागोजी संबंधी मुद्दे हैं, जिसमें अर्थ, सिद्धांत, पाठ्यचर्या से संबंधित प्रश्न आएंगे आ वाले में, और संगठन के प्रकार, दृष्टिकोण। देखिए, योजना रहेगी, जिसमें वार्षिक योजना है, इकाई योजना है और पाठ योजना है। पाठ योजना से संबंधित प्रश्न ज़्यादा पूछे जाएंगे, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें। बहुत सारे प्रश्न बनते हैं पाठ योजना में, प्रारंभ कैसे होगी, प्रस्तावना कैसी रहेगी, सब कुछ, और लास्ट में गृह कार्य तक के सारे प्रश्न पूछ लेते हैं वो कहीं ना कहीं से। आगे अनुदेशन सामग्री व संसाधन, जिसमें पाठ्य पुस्तकें हैं, अभ्यास पुस्तकें हैं, पूरक सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री। इससे संबंधित एक आसान प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इसमें दृश्य सामग्री कौन सी है, श्रव्य सामग्री कौन सी है। आगे मूल्यांकन दिया है, मूल्यांकन के प्रकार, उपकरण, अच्छे टेस्ट की विशेषताएं दी है, सतत व समग्र मूल्यांकन दिया हुआ है, शैक्षिक उपलब्धि, परीक्षण का विश्लेषण व व्याख्यान दिया है। यहाँ पर कुछ लेखकों के कथन भी आप लोगों को याद करने पड़ेंगे। लगभग कोशिश करें कि 50 लेखकों के कथन आपको याद हो जाएं, जो दिमाग में फीड रहें कि ये इनका कथन है, तो एक आध कथन भी उसमें पूछा जाता है। आगे समावेशी शिक्षा से संबंधित बहुत सारे प्रश्न हैं, और इसमें आपको एक चीज़ याद रखना है कि अभी करंट में समावेशी शिक्षा के लिए सरकार के क्या कदम हैं, वो आपको याद रखना है। समावेशी शिक्षा से संबंधित विद्यालय कहाँ पर हैं, जो सिलेबस में दिया नहीं होगा लेकिन फिर भी पूछ लेता है। वहाँ पर क्या दिया है, विविधता को समझना, अवधारणा के प्रकार, इसके अलावा सामाजिक निर्माण के रूप में दिव्यांगता,
दिव्यांगता के वर्गीकरण व इससे शैक्षिक प्रभाव। एक चीज़ और याद रखना है कि विकलांग का आरक्षण कितना है अभी वर्तमान में, ये भी पूछ लेगा। मतलब कि जो दिव्यांग हैं, विकलांगना का हैं, जो दिव्यांगजन हैं, दिव्यांगजन के लिए आरक्षण कितना है ये आपको याद रखना पड़ेगा। और कहाँ कहाँ किस किस प्रकार से सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए कदम उठाए हैं, क्या क्या, मतलब कि सब कुछ, शिक्षा से संबंधित सब कुछ पूछा जाएगा वहाँ। सामाजिक निर्माण के रूप में दिव्यांगता, दिव्यांगता के वर्गीकरण व इसके शैक्षिक प्रभाव, संवेदी अक्षमता, संज्ञानात्मक दिव्यांगताएं, इस प्रकार से शारीरिक दिव्यांगताएं, दिव्यांग बच्चों के संदर्भ में समावेशन का दर्शन। आगे समावेशन की प्रक्रिया में दिव्यांगताओं संबंधी मुद्दे रहेंगे और इससे संबंधित 2 या 3 प्रश्न आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो 2-3 प्रश्न आपको ऐसे ही बनेंगे, आसान रहेंगे लेकिन समझ में आना चाहिए। आगे संवैधानिक प्रावधान रहेंगे, शिक्षा एवं तकनीकी से संबंधित प्रश्न रहेंगे। संप्रेषण व चर्चा, तो संप्रेषण से संबंधित प्रश्न होंगे, संप्रेषण के सिद्धांत, संप्रेषण के प्रकार, संप्रेषण व भाषा, कक्षा में संप्रेषण, संप्रेषण में बाधाएं, शैक्षिक मनोविज्ञान, बच्चों के सीखने की रणनीतियाँ, सीखने को प्रभावित करने वाले कारक, अवधान और रुचि से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं और बच्चे कैसे सीखते हैं। तो ये तो रहे पेडागोजी से संबंधित मुद्दे। अब आपको करना क्या है, आपको अलग अलग सब्जेक्ट की बुक लेना है। जैसे यहाँ पेडागोजी संबंधी मुद्दे हैं तो इसकी एक अलग आपको बुक लेना है, और एक क्या, मैं तो यही कहता हूँ कि 2-3 बुक लें जिनमें अलग अलग, सब में अलग अलग टॉपिक मतलब मैटर रहता है। मैटर को समझें अच्छे से क्या कहा है और सभी प्रकार से उसको हल करने की कोशिश करें। और फिर क्या करना है, इससे संबंधित प्रश्न हल करने हैं। आपकी कोशिश ये रहे कि ये टॉपिक आपको और कहीं मिलता है और किसी बुक्स में, तो वहाँ से उस बुक से इसके क्वेश्चंस हल करने की कोशिश करना है, ये भी थोड़ा सा ध्यान देना है। यही है इसका तार्किक योग्यता का अंक शक्ति का। क्योंकि नंबर कम है, बहुत कम नंबर में आना है, लेकिन फिर भी तैयारी तो करनी पड़ेगी। 7 नंबर में रहेगा ये, और 7 नंबर में भी कैसा, देखिए सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाएं, तार्किक योग्यता और आंकिक योग्यता, तो ये दोनों पार्ट दे दिए हैं जिसमें 4-7 का भाग रहेगा। 4 अंक में आगे वाला रहेगा और 3 अंक में ये पीछे वाला रहेगा, तो ये थोड़ी सी आसानी हो सकती है। फिर उनके अनुसार अंकों का विभाजन कैसे रहता है वो अपन अभी यहाँ नहीं बता सकते हैं, लेकिन हाँ मेरा अनुमान यही है कि जो फर्स्ट टॉपिक है इससे रहेंगे 4 नंबर लगभग, और 3 अंक रहेंगे इससे, तो ऐसा 7 नंबर का रहेगा। शिक्षा शास्त्र बहुत अच्छा दिया है 10 नंबर का, और ये 8 नंबर की हिंदी भी बहुत अच्छी दी है। इंग्लिश कम दी है 5 अंक की, ये भी बहुत अच्छी है, जिससे कि ज़्यादा अंक आपके ना कर सके, क्योंकि इंग्लिश में ज़्यादा समस्याएं होती हैं सब लोगों को। तो ये तो रहेगा आपका सिलेबस। अब ये केवल 30 अंक का सिलेबस है। 30 अंक आप लोग बहुत अच्छे से तैयार करें 30 अंक को, जिससे कि आगे और आसानी रहे। कोशिश यही रहेगी कि आप लोगों को बहुत सारी PDF और बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध करा सकूं। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप सुविज्ञा पर जाके बहुत सारी PDF देख सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, तो इंस्टाग्राम पर भी जो भी आप पूछेंगे वो सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर वहाँ पर देता रहूँगा। तो इंस्टाग्राम पर भी सुविज्ञा सुनील जैन नाम से ही हूँ, वहाँ भी आप लोग मुझे फॉलो कर लें, और फॉलो करने के बाद वहाँ भी मैं आप लोगों को PDF जो भी मतलब चीज़ें वहाँ से बता दूंगा कि ये लिंक है, आप यहाँ से डाउनलोड कर लें, तो वो भी सब कुछ मिलता रहेगा आपको। चलिए कोशिश करते हैं कि और कुछ अच्छा कर सकें। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे अगले जो भी वीडियो रहें वो आपके पास पहुँचें।